नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष रामायण के एक दोहा का अर्थ बतलाना चाहूँगा। दोहा है, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखिलवाड़। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखिलवाड़। तेविसी आश्रम पिंजड़ा राखे भाभिनुसार। इस दोहे का अर्थ तभी समझ में आएगा जब आप प्रसंग जानेंगे। संक्षिप्त रूप से मैं इसका प्रसंग बतला रहा हूं। जिस समय राम वनगमन हुआ था, उस समय भरत जी ननिहाल में थे। भरत जी को सारी बातों से भरत जी अवगत हुए और ननिहाल से अयोध्या आए तो माँ से मिले। माता जी को उन्होंने कहा कि माँ, तुमने क्या कर दिया? ये बड़े भाई के रहते हुए मैं गद्दी पर नहीं बैठ सकता। अयोध्या की सारी संपत्ति को उन्होंने ठुकरा दिया और भाई को गद्दी पर बैठाने के लिए, श्री राम को मनाने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की ओर जब चल पड़े तो रास्ते में भारद्वाज मुनि का आश्रम मिला। वहीं का प्रसंग है, वहीं का यह दोहा है। कहा गया है कि संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखिलवाड़। तेनिसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। भारद्वाज मुनि ने एक खिलवाड़ रचा अपनी तप बल से, तपस्या के बल से। यह सर्वविदित है कि चकवा चकई में प्रेम रहता है। अयोध्या की सारी संपत्ति को भारद्वाज मुनि ने चकई बना दिया। रात्रि रूपी आश्रम में अयोध्या की सारी संपत्ति को ला दिया और भरत जी को चकवा बना दिया। चकवा चकई में प्रेम होता है, यह सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। तो इस तरह से ताकि वो भारद्वाज मुनि ने ऐसा किया ताकि भरत जी को यह अनुभव नहीं हो कि मैं जंगल में हूं। भरत जी को यह अनुभव हो कि मैं अयोध्या में ही हूं, अयोध्या की संपत्ति में ही वो रात्रि भर रखे। इस तरह से भारद्वाज मुनि ने एक खेल रचा, एक खिलवाड़ किया। वही कहा है दोहा रामायण में कि संपत्ति चकई भरत चक। संपत्ति, कहाँ की संपत्ति? अयोध्या की संपत्ति। संपत्ति चकई, अयोध्या की संपत्ति को चकई बना दिया। भरत चक, भरत को चकवा बना दिया, चकवा चकई। और रात्रि भर इस तरह से अपने तप बल से भारद्वाज मुनि ने खेल रचा। और जब रात्रि समाप्त हुई, प्रातः काल हुआ, तो भावानुसार सुबह होते ही भरत जी आगे बढ़ते हैं। तो भरत और भारद्वाज मुनि में बातें हो रही है। क्या बातें हो रही हैं? सुनहु भरत मैं झूठ न कहूं, उदासीन तापस बन रहूं। सुनहु भरत मैं झूठ न कहूं, उदासीन तापस बन रहूं। सब साधन कर सफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। कहते हैं भारद्वाज मुनि कि भरत जी सुनिए, मैं किसी के राजा के राज्य में नहीं रहता हूं ताकि राजा के भय से मैं झूठ बोल दूं। सुनो भरत मैं झूठ न कहूं, सुनो भरत मैं झूठ न कहूं और तापस बन रहूं। यहाँ तपस्वी के रूप में जंगल में रहता हूं और मुझे राजा का भय नहीं है कि राजा के डर से मैं झूठ बोलकर कुछ कह दूं। मैं और यहाँ रह करके, जंगल में रहकर मैंने जो साधना की है, वो साधना का पूरा परिणाम, पूरा फल बैठे बैठे हमको मिल गया। क्या मिला? सुनहु भरत मैं झूठ न कहूं, उदासीन तापस बन रहूं। उदासीन होकर तपस्वी के रूप में मैं जंगल में रहता हूं। और क्या फायदा हुआ, क्या फल मिला? सुनहु भरत मैं झूठ न कहूं, उदासीन तापस बन रहूं। सब साधन कर सफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। भरत जी देखिए, बैठे बैठे तपस्या का फल मुझे मिल गया। क्या मिला? श्री राम जी का, माता सीता का,
लखन जी का और आपका दर्शन बैठे बैठे मिल गया। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि घर बैठे भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? परमात्मा के प्राप्ति के लिए उसको याद करना पड़ेगा। दो अक्षर का शब्द है याद। याद को उलटिए, याद दया। जैसे ही आप परमात्मा को याद करते हैं तो वहां से दया की वृष्टि होती है, दया की वर्षा होती है। और परमात्मा हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह सर्वविदित है कि असन वसन और निवसन, ये 3 आवश्यकताएं होती हैं, भोजन वस्त्र और आवास। और संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे माता पिता बेचैन रहते हैं, वैसे ही उस परमात्मा को हम स्मरण करें, परमात्मा को यदि याद करें तो वह परमात्मा हमारी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो तत्पर रहता है। वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है, क्योंकि वो संसार का पिता है, वो संसार का मालिक है। वो किसी प्रकार का जुड़ाव नहीं करता। अपनी संतान के लिए जैसे माँ बाप बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं कि शिक्षा बढ़िया से हो, वस्त्र मिले, मकान मिले, वैसे ही वो संसार का पिता परेशान रहता है। जैसे ही उसको स्मरण कीजिएगा, याद कीजिएगा, तो आपकी जिम्मेवारी हट जाएगी, वो पिता की जिम्मेवारी हो जाएगी, गुरु की जिम्मेवारी होगी। वो पिता सोचता है कि हम अपनी संतान को, अपने बच्चे को कौन कौन सी चीज दें, क्या चीज दें। देखिए, परमात्मा बहुत कुछ देना चाहता है लेकिन वो नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हों और फिर दूसरे दिन 8 बजे मैं मिलूंगा इसी समय। धन्यवाद।